हाँ, म्युनिसिपालिटी वाले ने घुटने टेक दिए मैं नहीं मानता। और सचिन टिचकुले का झंडा लहरा दिया। नाना चिट्टांग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो 2 दिन के लिए मैं फुटबॉलिंग वर्ल्ड से थोड़ा सा ब्रेक लिया था, हॉलीडे में गया था, लेकिन ये 2 दिन में भी ब्रेकिंग न्यूज आ जाता है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड से इन टर्म्स ऑफ न्यूज कभी भी ज्यादा लंबा खामोशी हम लोगों को नहीं देखने को मिलता, और अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम में जो ब्रेकिंग न्यूज आया है वो सुनने के बाद मेरे ख्याल से ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन should be very very happy and they could feel like celebrating this moment. अभी तक डील मटेरियलाइज तो नहीं हुआ है, लेकिन there is a possibility, there is a chance कि मैनचेस्टर यूनाइटेड might be आंद्रे ओनाना फ्री। जी हाँ, इसी डील को लेके बात करेंगे ये वीडियो में इन डिटेल में, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फैब्रिजियो ने ये चीज का कंफर्मेशन दे दिया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड टर्किश क्लब ट्रब्जनस्पोर, ये दोनों क्लब के अंदर एग्रीमेंट हो चुका है रिगार्डिंग आंद्रे ओनाना डील। अभी इट इज अप टू द प्लेयर कि वो प्लेयर जाना चाहता है कि नहीं। इट इज अ क्लियर कट लोन डील, जहां पे जो स्ट्रक्चर है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन देयर इज नो बाई ऑप्शन या फिर मैंडेटरी बाई ऑप्शन जो हम लोग कहते हैं, ऐसा कुछ चीजें नहीं है ये वाला लोन डील में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये डील मटेरियलाइज हो जाता है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड could be Andre Onana free, which I think each and every Manchester United fan, each one of us wanted very badly, especially in this season. और अभी एक नया गोलकीपर हम लोग बेल्जियन लीग से लेके आए हैं लामेंस को, तो मेरे ख्याल से लामेंस एंड बायंडीर के साथ ही हम लोग ये सीजन में कंटिन्यू करेंगे, जो कि होना चाहिए। और आंद्रे ओनाना जैसे प्लेयर की मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर फॉर दैट मैटर इंग्लिश प्रीमियर लीग की कोई भी क्लब में खेलने के लिए जो मिनिमम स्किल सेट, मिनिमम फुटबॉलिंग आईक्यू एंड मिनिमम मतलब एक जो लेवल होता है ना गोलकीपर का, वो तो आंद्रे ओनाना के पास नहीं है। मतलब एक टाइम में था, हाइप भी था, बहुत सारे क्लब उसके पीछे जा रहे थे, तो हम लोग भी गए, लेकिन वंस ही जॉइंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके बाद उसके लिए हम लोग को कितना सफर करना पड़ा है थ्रू आउट द सीजन्स, तो ये तो सब लोगों को मालूम ही है। तो इसलिए अगर ये डील मटेरियलाइज हो जाता है तो आई फील लाइक सेलिब्रेटिंग, एंड आप लोगों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए अगर ये डील मटेरियलाइज हो जाता है तो। देखिए, अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग में भले ही ट्रांसफर विंडो खत्म हो चुका है, लेकिन टर्किश लीग एंड सऊदी प्रो लीग के ट्रांसफर विंडो अभी भी खुला है। तो इसीलिए अगर हम लोग कोई प्लेयर को बेचना चाहते हैं, मूव आउट करना चाहते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं टू टर्किश लीग या फिर सऊदी प्रो लीग। तो जब मैं ये 2 दिन की छुट्टी लेके बाहर गया था, तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि शायद टाइरल मलासिया को लेके कोई न्यूज़ आ जाए, लेकिन जिस चीज़ को लेके मैं सोचा भी नहीं था इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम कि आंद्रे ओनाना को हम लोग मूव आउट कर पाएंगे, भले ही लोन डील हो, लेकिन बाहर तो जा रहा है ना बंदा, यही तो चाहिए था हम लोगों को। वो चीज़ फाइनली हो सकता है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये डील में, वो ये कि आंद्रे ओनाना खुद अगर नहीं चाहता तो वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आंद्रे ओनाना को फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड ये चीज़ कम्युनिकेट किया जाता है कि तुमको गेम टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि अभी यू आर द थर्ड चॉइस या फिर फोर्थ चॉइस, क्योंकि फॉर दैट मैटर टॉम हिटन भी है, और टॉम हिटन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं टॉम हिटन की, तो ही इज़ अ बेटर शॉट स्टॉपर देन आंद्रे ओनाना एंड बायंदी। तो इसीलिए आंद्रे ओनाना अगर देखा जाए कायदे में तो अभी फोर्थ चॉइस है, और जो एक ऐसा मैं तो कहूँ फोर्थ चॉइस का, वो कोई चॉइस ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम है ना कि उसको भी ये चीज़ समझना है। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड से क्लियर कट उसको ये कम्युनिकेशन किया जाता है तो अगले साल वर्ल्ड कप है, तो हो सकता है कि आंद्रे ओनाना उस चीज़ को कंसिडर करे, गेम टाइम के बारे में सोचे और ये डील पकड़ के चला जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड से। भले ही लोन डील है, लेकिन अगर वहाँ पे जाके वो थोड़ा सा भी ठीक ठाक कर लेता है तो देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि अगले साल जब लोन स्पेल खत्म हो जाएगा वो फिर से वापस आ जाएगा, तो उस वक्त देयर विल बी सम बायर्स जिसके पास हम लोग इसको बेच सकते हैं। तो इसीलिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी वंस आई हर्ड द न्यूज कि आंद्रे ओनाना का लोन डील हो रहा है एंड ही इज गोइंग आउट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब ही करेंटली नॉट, बट देयर इज अ चांस कि ही माइट लीव। ये न्यूज़ सुनने के बाद तो मेरा मतलब
खुशी खुशी हो गया। और मतलब और क्या ही कहे, आप लोग भी रिलेट कर सकते हो क्योंकि आप लोगों को भी यही मतलब फीलिंग आ रहा है अंदर से ना कि आंद्रे ओनाना चला जाएगा। एट लास्ट वो मोमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये प्लेयर जा रहा है फ्रॉम आवर बिलवेड क्लब। और मैं तो मतलब भगवान से तो मैं यही दुआ मांगूंगा, आंद्रे ओनाना ये डील को एक्सेप्ट कर ले और मैनचेस्टर यूनाइटेड से चला जाए, हम लोगों को थोड़ा बख्श दे। यही मैं चाहूँगा, यही मैं उम्मीद करूँगा और आई एम श्योर आप लोग भी यही उम्मीद कर रहे हो और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो देखते हैं आगे जाते हुए आंद्रे ओनाना क्या सच में चला जाता है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर लोन में चला जाता है बंदा तो आई एम श्योर अगले सीजन में इसको हम लोग परमानेंटली बेचेंगे ही बेचेंगे, जो होना भी चाहिए फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसीलिए ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन एंड हाउ लॉन्ग दिस डील कैन टेक, क्योंकि आंद्रे ओनाना का डिसीजन आना भी अभी बाकी है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ फैब्रिजियो अभी क्लब टू क्लब एग्रीमेंट हो चुका है, आंद्रे ओनाना का खुद का डिसीजन आना अभी भी बाकी है। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता है और ये आंद्रे ओनाना वाला सिचुएशन को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको आंद्रे ओनाना बाहर जाते हुए देखना पसंद है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, इफ यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है, तो मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।